धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाने को तैयार हुए। लेकिन पहले आपको एक बात बता दूं, महाराज जनक ने समस्त भारतवर्ष में देश देश में अलग अलग राज्यों में सभी राजाओं को सीता स्वयंवर का निमंत्रण दिया, लेकिन अवध में निमंत्रण नहीं दिया। और फिर भी प्रभु श्री राम जी से विवाह हो गए। अवध में निमंत्रण क्यों नहीं दिया? एक गूढ़ रहस्य है रामायण का। जब कथा सुनेंगे, ध्यान से बैठे रहेंगे, 2-3 घंटे इधर उधर मन लगा के कथा में मन लगाएंगे, यही रामायण के गूढ़ रहस्य पता लगेंगे, अति आनंद आएगा मन को। महाराज दशरथ ने निमंत्रण नहीं पाया, फिर भी प्रभु श्री राम जी का विवाह जानकी जी से हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जनक राजा अपने भाई कुशकेतु के साथ सैनिकों को लेकर शिकार पर गए। अब कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाई राजा लोग भी शिकार करते थे। अब ये भी बात बता दूं आपको, ये भी बड़ा गूढ़ रहस्य है। ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो ऐसा ही लगेगा, ये कैसा गूढ़ रहस्य है। जब भी कोई पशु, कोई जीव परेशान करता था, तब राजा लोग धनुष बाण उठाकर शिकार पर जाते थे। यहाँ भी ऐसे हुआ। जनकपुरी में एक सुअर किसानों को परेशान कर रहा था। सबने शिकायत की महाराज जनक जी से। बोले महाराज, हम खेती बाड़ी करते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन एक सुअर आता है, जंगली सुअर, हमारे सारे खेतों को नष्ट कर देता है। इसीलिए महाराज जनक ने धनुष बाण हाथ में लिए अपने भाई कुशकेतु के साथ गए। सुअर का पीछा करते 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 सुअर अवधपुरी की सीमा पार हो गया और जनक जी भी उसके पीछे बाण लेकर। जैसे ही जनक जी ने बाण छोड़ा, सुअर तो आगे निकल गया, लेकिन वही जनक जी का बाण एक गाय को लग गया और गाय की वहां पर मृत्यु हो गई। जनक जी को बड़ा पछतावा हुआ कि रघुवंशी प्रदेश में एक दुखद घटना घट गई, घोर पाप हो गया। इसलिए 2 सैनिकों को अवध भेजा। बोले महाराज दशरथ रघुवंशी हैं और गौ को जीवित कर दे तो मैं गौ हत्या के पाप से मुक्त हो जाऊं। दूतों ने जाकर सब समाचार सुनाया महाराज दशरथ को। दशरथ जी ने कहा, इस वक्त मेरी गुरु पूजा का समय है, मैं ये कर्म नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं आ नहीं सकता। उसी समय महाराज दशरथ की नजर एक सड़क पर, रास्ते पर झाड़ू मार रहा एक व्यक्ति पर पड़ी। उसको बुलाया, इधर आओ। महाराज दशरथ जी ने कहा, ये काम छोड़ो अभी। महाराज जनक के हाथों एक गौ हत्या हुई है, जाओ तो वहां जाओ और सरयू का जल भरते हुए लेके चल जाओ। उस गाय पर छींटे मार के आना, उस गाय को जीवित करके आना। दूत बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महाराज दशरथ जैसे महान प्रतापी राजा ने अपने प्रतिनिधित्व में एक झाड़ू मारने वाले को भेज दिया, लेकिन दूत लेकर आए महाराज जनक जी के पास। जनक जी ने भी बड़ा सम्मान किया। महाराज दशरथ ने भेजा है, बड़े पुण्य प्रतापी राजा है, भेजा तो किसी
खास कारण से ही भेजा हो, कुछ बात होगी इसलिए कहा भैया प्रयोग करो। तो उस व्यक्ति ने हाथ में सरयू का जल लिया और कहा, जिस भंडार का अन्न खाकर मैं बड़ा हुआ हूं, मेरा परिवार पलता है, वह मेरा पुण्य प्रतापी राजा महाराज दशरथ यदि मन कर्म वचन से पावन पवित्र हो तो प्रभु इस गाय को जीवित कर दे। जैसे ही उसने गाय के ऊपर जल छोड़ा तो गाय तुरंत जीवित हो गई। जनक जी के नेत्रों में हर्ष के आंसू आ गए। उस व्यक्ति को जनक जी ने विदाई दी। महाराज जनक आज गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गए। इस रहस्य को बहुत समय बीत गया। अब जब सीता स्वयंवर आया तो कुछ केतु ने कहा, बोले भाई सब जगह आपने निमंत्रण भेजा है, अवध में क्यों नहीं? महाराज जनक कहते हैं, दशरथ जी का हमारे ऊपर लाख उपकार है, मैं जीवन पर्यंत उनका ऋणी रहूंगा, लेकिन मैं रघुवंश में निमंत्रण नहीं भेज सकता। सभी ने वजह पूछी। तब जनक जी ने कहा, मुझे आज भी गौ हत्या का प्रसंग याद है। आज हम निमंत्रण भेज देते हैं, वो महापुरुष है, न जाने किस काम में व्यस्त होंगे, रुक जाएं। और आज भी यदि किसी झाड़ू लगाने वाले को कहे कि जाओ जनकपुरी में जाओ, धनुष तोड़ के आ जाए, तो मेरी तो बेटी का भविष्य बिगड़ जाएगा। कौन पिता चाहता है? सभी यही चाहते हैं, हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी जिस घर में जाए उसको वो घर भी बड़ा सुंदर घर मिले, उसे सुंदर वर मिले, मेरी बेटी रानी महारानी बन के रहे। इसलिए यही कारण है कि जनक जी ने सब जगह भारत में देश विदेश में निमंत्रण दिया, लेकिन अवध में निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी प्रभु श्री राम जी कैसे पहुंच गए? तो राम जी को तो विश्वामित्र लेकर आए थे अवध जी से मांगकर। असुर समूह सतावहि मोहि, महाराज मुझे असुरों का समूह सताता है, इसलिए राम लक्ष्मण मुझे दे दीजिए, असुरों का विनाश होगा, हम यज्ञ करेंगे और सबका भला होगा। लेकिन जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण करवाया, पता था राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो ऐसे सांसारिक कार्यक्रमों में जाएंगे नहीं, इसलिए कहा, राघवेंद्र मेरा यज्ञ पूर्ण हुआ है, महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है, इसलिए अब उनका यज्ञ भी पूर्ण करवाइए, क्योंकि वहां सहस्त्रबाहु रावण जैसे राक्षस यज्ञ में विघ्न करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम जी गुरु आज्ञा से, मुनि की आज्ञा से जनकपुरी में आए।